Hi everyone, welcome to Quick Bits of UPSC by Civis Decode. In this lecture, we are going to see the difference of FDI, FPI, FII, and QFI. So, very first thing is to understand about the FDI. See, FDI का full form होता है Foreign Direct Investment, which means कि फॉरेन से एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है डायरेक्टली इंडिया में, वो इन्वेस्ट किया जा रहा है कहीं पे। तो कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है? इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जा रहा है। जब भी ये पैसा फॉरेन में कहीं से एज एन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो किसी तरीके का डेट यानी कि कर्जा क्रिएट नहीं करता, तो इसलिए इसको नॉन डेट मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है फॉरेन से कोई पैसा भेजेगा तो बिना कर्जा आपको ये नहीं कंसिडर करेगा कि हमने आपको कर्जा दिया है। क्यों नहीं वो उसको कर्जा कंसिडर करते हैं? क्योंकि जब भी फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आता है और कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाता है, तो जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे उस फॉरेन इन्वेस्टर को कुछ ऑनरशिप शेयर मिल जाता है, यानी कि कुछ परसेंटेज स्टेक या फिर कुछ परसेंटेज ऑनरशिप का कंट्रोल जो है वो इन्वेस्टर के पास रहता है। इसलिए वो उसको कर्जा कंसिडर नहीं करता जब इन्वेस्टमेंट देता है। इसीलिए ये नॉन डेट मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टर जो होते हैं, क्योंकि इन्होंने अब ऑनरशिप में भी स्टेक लिया है, तो इसीलिए जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, उसको भी ये टेक केयर करते हैं। कितने परसेंटेज तक का सीलिंग लगाया गया है या कितने परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया जाएगा कि वो एफडीआई है। अगर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है और वो मोर देन 10% किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोर देन 10% ऑफ द अमाउंट, तो फिर ये कंसिडर किया जाता है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। 10% से ऊपर का तो पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोजेक्ट के अमाउंट के हिसाब से होना ही चाहिए, तभी वो एफडीआई डिक्लेयर किया जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि एक बार मान के चलिए रेलवे के प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया तो जब तक नहीं बनेगा रेलवे का प्रोजेक्ट वो वाला तब तक पैसा रहेगा ही अटका, है ना। तो इसलिए लॉन्ग टर्म हुआ तो रिस्क भी हाई रहा। अगर प्रोजेक्ट आगे चल के रुक गया तो फिर पैसा डूब गया, तो हाई रिस्क रहेगा। और इसको गवर्न कौन करता है? इसको एफडीआई पॉलिसी से ओवरटेक केयर किया जाता है इसका, यानी इसको उससे गवर्न किया जाता है। एफडीआई पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा निकाली जाती है, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। इसके अलावा इसकी बहुत लो लिक्विडिटी रहती है, यानी एक बार पैसा आ गया तो वहां पे वो फंसा रहेगा काफी लंबे समय तक, जब तक रेलवे का प्रोजेक्ट बन नहीं जाता, जब तक वो रिटर्न में कुछ पैसा देने नहीं लग जाता, है ना, उससे प्रॉफिट नहीं आने लग जाता, तब तक वो पैसा अटक गया, यानी कि वो लिक्विडिटी में नहीं रहा। तो इसलिए कहा जाता है कि एफडीआई वाले जितने भी अमाउंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो लो लिक्विडिटी नेचर के होते हैं। इसका दो टाइप्स होता है, एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड एफडीआई का मतलब कि उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जा रहा है जो फ्रॉम द स्क्रैच शुरू किया जाएगा, यानी कि उस प्रोजेक्ट का कभी नामो निशान नहीं था, वो बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट किया जा रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ग्रीन फील्ड एफडीआई। ब्राउन फील्ड एफडीआई उसको कहते हैं कि एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जहां पे किसी फॉरेन के इन्वेस्टर ने आके इन्वेस्टमेंट किया और इन रिटर्न उसको उस प्रोजेक्ट में से कुछ परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप कंट्रोल मिल गया। तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्टमेंट आता है उसको ब्राउन फील्ड कहते हैं। एफडीआई जब भी आता है इंडिया के अंदर तो दो तरीके से इसको अप्रूवल मिलता है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल मिलना, यानी कि ऑलरेडी सीधा अप्रूवल उस प्रोजेक्ट में या सेक्शन में दिया गया है, सीधा आके कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एक होता है गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, ये सेकंड काइंड ऑफ थिंग है, जहां पे कुछ प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करना है फॉरेन से तो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही एफडीआई जो है वो अलाउ किया जाता है। उसके बाद आता है आपका एफपीआई। एफपीआई को कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, जैसे हमने देखा कि एफडीआई में इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है जिसको आप छू के देख सकते हो। लेकिन एफपीआई के केस में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आपका सिक्योरिटीज में और स्टॉक मार्केट में किया जाता है। इन शॉर्ट फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो फाइनेंशियल एसेट को तो छू के नहीं देख सकते हैं ना, क्योंकि ये स्टॉक सिक्योरिटी ये सब तो हमारे अकाउंट में शो होती है। तो एफपीआई जो है ये केवल एक पैसिव ऑनरशिप देता है, या ऐसे कह लीजिए कि इसमें ऑनरशिप का ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि आपने सीधा शेयर में इन्वेस्ट किया है, एज सच आपका कोई ऑनरशिप नहीं है उसके अंदर। फिर इन्वेस्टर को इसमें किसी भी तरीके का कंट्रोल वेंचर प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं मिलता, ना ही डायरेक्टली कंपनीज के अंदर शेयर में कुछ हिस्सा मिलता है। इसका जो रेगुलेशन है एफपीआई का, ये सेबी के द्वारा यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर किया जाता है। अच्छा, अगर एनआरआई कोई इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं तो क्या उसको एफपीआई कंसिडर किया जाता है? तो आंसर इज नो। एफपीआई अगर एनआरआई का इन्वेस्टमेंट है तो वो कभी भी एफपीआई का पार्ट नहीं माना जाएगा। अब इसमें सीलिंग क्या है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो भी पैसा आ रहा है सिक्योरिटीज में स्टॉक में, वो 10% से कम या 10% के बराबर होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अगर 10% से ज्यादा हुआ तो कोई भी एफपीआई को तब एफपीआई नहीं माना जाएगा, तब उसको एफडीआई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसलिए इसका सीलिंग क्या है कि या तो लेस देन 10% या इक्वल टू 10% तक का ही इन्वेस्टमेंट जो है वो एफपीआई माना जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग एफआईआई और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि क्यूएफआई के बारे में। तो देखिए,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के ही दो टाइप हैं, एक है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या है? अब किसी भी फॉरेन के बंदे को अगर इंडिया के किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि स्टॉक मार्केट उनके लिए खुला है, वो कभी भी आएंगे किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेंगे। ऐसे तो वो कभी भी अपना पैसा रिटर्न भी लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ सर्टन इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रखे हैं। अगर फॉरेन के बंदे को किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो पहले वो उस इंस्टीट्यूशन में खुद को रजिस्टर कराएंगे, वहां पे अपना एक अकाउंट खोलेंगे जिसको सब अकाउंट कहते हैं। जब फॉरेन इन्वेस्टर का वो सब अकाउंट खुल जाएगा, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं यही इनके बिहाफ पे यानी फॉरेनर के बिहाफ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स विल नॉट इंडल्ज इन द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। इसलिए आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खोले गए, यानी कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स को इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाने के लिए हमने कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेटअप कर दिए। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं? जैसे कोई इंश्योरेंस फंड वाले हो गए ना, ये क्या करेंगे, फॉरेन वाले का सब अकाउंट खोलेंगे, तो फिर फॉरेन वाला जो है वो इस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तहत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में जब भी करवाया जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू करवाया जाता है, इसीलिए इसको FII कहते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं आपके, ये इन्वेस्ट करते हैं फिर शेयर या स्टॉक मार्केट में, यानी कि छूने वाली चीजों पे, फिजिकल एसेट या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं ये आपके इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रिलायंस फंड है, उसमें किसी फॉरेनर ने अगर शेयर खरीदना है 10%, तो हम कंसिडर करेंगे कि वो FII है, क्योंकि उसको पहले एक इंस्टीट्यूशन से खुद को रजिस्टर करवा के सब अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन उसके बिहाफ पे स्टॉक खरीद लेगा। इसी तरीके से क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर क्या है? बस इनका ये समझिए कि ये है FII ही, लेकिन इनको सब अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर किसी फॉरेनर को इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, तो इस केस में वो डायरेक्टली आके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, उसको FII के साथ जाकर अपना सब अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा। पर किन किन को ये कंडीशन दी गई है? देखिए, वही फॉरेन इन्वेस्टर आके सीधा स्टॉक मार्केट में इंडिया में अप्लाई कर सकता है अगर वो फॉरेन जो आपका 1 सेकेंड, हाँ, अगर वो FATF का मेंबर है या फिर उस कंट्री का मेंबर है जहां पे उस कंट्री को FATF की जो मेंबरशिप है वो हासिल है। अगर FATF का मेंबर नहीं है वो, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वो कंट्री या फिर वो पर्सन, तो वो डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर के दर्जे में नहीं आएगा। अगर वो है तो सीधा सीधा स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्ट करेगा, FII के अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सब अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा। ये आपका क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर जो है ये 2002 में शुरू किया गया था। इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको सेबी और RBI दोनों ही रेगुलेट करते हैं। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से हुए? जो कि आपके फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इन द केस ऑफ इंडिया कोई फॉरेनर आके इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो ये जिस भी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं वहां पे वो खुद से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ना ही उनका कोई हेडक्वार्टर होता है, पर वो वहां पे किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मदद से जाके इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर दिया है ना, ये सारे म्यूचुअल फंड भी इसी का एग्जाम्पल है, उनको भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। ये रेगुलेट किनके द्वारा किए जाते हैं? सेबी के द्वारा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा, और इसके अलावा RBI के द्वारा। जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो सारे के सारे आपके FPI होंगे, क्योंकि हमने देखा FPI की ही टाइप है FII। लेकिन सारे के सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो आपके FII नहीं माने जाएंगे। सीलिंग की बात करें तो 24% तक ही मैक्सिमम ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में, टोटल जितना इनका इन्वेस्टमेंट है हर एक जगह में। लेकिन जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब ये भी क्या बन जाएंगे? FDI बन जाएंगे, है ना। और इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो FPI से तो लॉन्गर होता है, मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से तो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो बेसिकली जैसे शेयर मार्केट में आज कर दिया कल अपना शेयर बेच दिया ऐसे करते हैं। लेकिन ये वाले क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के थ्रू रजिस्टर होकर खुद को इन्वेस्ट करवाते हैं पैसा वगैरह, जैसे म्यूचुअल फंड में करवा दिया, तो पैसा कुछ पीरियड के लिए लॉक रहता ही है। तो इनका इन्वेस्टमेंट FPI से तो ज्यादा बड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन FDI से कम होता है। इनका रिस्क मार्केट के हिसाब से वेरी करता है, लाइक ऑलवेज वी सी इन द एडवर्टीजमेंट की म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना। फिर लिक्विडिटी जो है इनकी काफी हाई होती है, यानी कि कभी भी चाहे तो अपना यूनिट, अपना हिस्सा जो है वो बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि FDI जैसे जो पैसा है वो सालों साल तक लॉक ही रहता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।